आज हम सावन पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनेंगे। सावन पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार व्रत करते हैं, बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, व्रत का भी खास महत्व है। आइए आज की इस वीडियो में हम सावन पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में तंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन तंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक हुआ। राजा जंगल में शिकार करने गया। राजा शिकार करते करते बहुत थक गया था। थकान दूर करने के लिए उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया। वहाँ उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि ना उसने भगवान को प्रणाम किया, ना कथा में गया और ना ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी ना खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा बुरा हाल देखकर तुरंत समझ लिया कि वह सत्यनारायण भगवान की पूजा को ठुकराने का ही फल है और उनके प्रसाद का निरादर करने से ही ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया, जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण जी की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते हुए राजा ने भगवान सत्यनारायण जी से माफी मांगी, जिसके फल स्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। हे प्रभु, जो भी इस कथा को पढ़े व सुने, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना।